जय बनारस, हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको लेके चलेंगे लखनऊ के हनुमत धाम। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और हरे रंग की मैंने चूड़ियाँ पहनी है, ग्रीन कलर की साड़ी भी पहनी है। और अब चलेंगे यहाँ पे, बेटे के साथ हम जाएंगे हनुमत धाम। तो चलिए निकलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और माला फूल खरीद के अंदर जा रहे हैं। ये रहा एक आश्रम है कोई, यहाँ से होते हुए हम लोग अंदर हनुमत धाम जाएंगे। ये है हनुमत धाम का पूरा जो दृश्य है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे देखिए, हनुमान जी भी हैं। बाहर एक हनुमान जी बने हुए हैं, हनुमान जी का विग्रह है। और ये सारा पूरा परिसर है। और यहाँ पे ना बहुत सारे देवी देवताओं का जो विग्रह है। और सीढ़ियों से ऊपर यहाँ पे राधा कृष्ण का बहुत ही मनमोहन जो विग्रह है वो भी है। तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। और उसके बाद जो है, अब चलते हैं सबसे पहले ऊपर, जहाँ पे हनुमत धाम है, जहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान के यहाँ पे विराजमान है। जो यहाँ पे गार्डन है, गार्डन के पास, और ऊपर शिव जी हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ऊपर शिव जी हैं और नीचे हनुमान जी हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दृश्य देखने में। और पूरा परिसर देखिए फूलों से भरा है। और यहाँ की कलाकारी, यहाँ का जो ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत है। और इस टाइम हम लखनऊ में हैं अपने बेटे के पास। तो उसी के साथ आए हैं दर्शन करने। आज जो दिन है, आज के दिन ही मतलब सावन का पहला दिन है ये। और यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते ही सीधे दुर्गा माता का मंदिर है। माता रानी यहाँ पे विराजमान है। बहुत मनमोहक जो होता है, जिसको कि देखते रह जाओ, उस तरीके की ये माता रानी की जो मूर्ति है, जो माता रानी विराजमान है, बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ भी हमने माथा टेका। और उसके आगे आपको चलिए दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज का। तो यहाँ पे ये देखिए हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ भी जो हनुमान जी महाराज हैं ना, बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े, मतलब ये फेमस हैं मुझे लग रहा है यहाँ लखनऊ में। ये हनुमत धाम जो है ये फेमस धाम है। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करा देते हैं हनुमान जी महाराज का। और यहाँ पे शिव पार्वती जी विराजमान हैं। और साथ में है कितने प्यारे से गणेश जी। तो गणेश जी माता पार्वती की गोद में बैठे हुए हैं। और देखिए दोनों लोगों ने, मतलब माता पार्वती और गणेश जी का एक ही माला है, एक ही माले में। मतलब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा है कि हम क्या बताएं। तो श्रावण मास में आप लोग इनका भी दर्शन कीजिए, बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का ही ये प्रसिद्ध महीना है। देखिए सनातन धर्म में वैसे तो सभी मासों का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन श्रावण मास देवादिदेव महादेव का विशेष रूप से प्रिय है। कह सकते हैं कि श्रावण मास शिव पूजन का लोकोत्सव है। और अब चलिए आप लोगों को राम दरबार का दर्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हनुमान जी महाराज श्री राम के चरणों में हाथ जोड़ के बैठे हैं। कितनी अद्भुत ये छवि लग रही है। और चलिए आपको लेके चलते हैं भगवान राधे कृष्ण के मंदिर। यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण विराजमान है, ठाकुर जी हमारे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखिए। और चारों तरफ हरियाली है, फूल है, इतना प्यारा लग रहा है फिर कि हम क्या बताएं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी हम पहली बार आए हैं, और लखनऊ शायद हम दूसरी बार आए हैं। और चलिए आपको बहुत ही खूबसूरत एक दर्शन कराते हैं भोले बाबा और माँ गौरा रानी। यहाँ पे शिवलिंग है, और सबसे खूबसूरत इसमें ये जो भोले बाबा के पास, शिवलिंग के पास हनुमान जी लेटे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे शिवलिंग भी है। सावन के महीने में प्रकृति भी मानो भगवान शिव को प्रिय महीना, मतलब प्रिय मास सावन की अगवानी करती नजर आती है। चारों ओर जो है हरियाली ही हरियाली दिखती है। और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और रास्ते में हम लोगों ने चाय पिया, बंद मक्खन खाया। और इनका चाय बनाने का तरीका जो था वो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। और अब हम लोग जाएंगे घर। और क्योंकि मुझे सुबह निकलना है बनारस के लिए, तो 10 बजे हम लोग घर आ गए थे। और दोपहर में हमने आराम किया। उसके बाद शाम में हमने सोचा कि कुछ बना दें नाश्ता। तो चना रखा था, हमने इसके ड्रॉर में देखा तो चना रखा हुआ था, तो हमने बस थोड़ा सा चने में
प्याज टमाटर ये सब मिक्स करके नींबू वगैरह, और हम लोगों ने खाया। उसके बाद सामने पार्क है, तो पार्क में आके हम लोग बैठे थे काफ़ी देर तक। ये पार्क है, और काफ़ी शाम हो गई थी, फिर हम लोग घर आ गए। और बस अब दही मैंगो लस्सी पीने के बाद अब सुबह मेरी चलने की तैयारी हो गई है। यहाँ मेट्रो से हम लोग आए हैं, बेटा छोड़ने आया है, और मेट्रो से बैठ के हम लोग नेक्स्ट स्टेशन जाएंगे। वहाँ से हम चले जाएंगे अकेले ही बनारस, और बेटा चला आएगा अपने रूम पे। तो यहाँ से हम होते हुए अपने घर आ गए हैं, और घर पे ये स्टेशन पे मुझे लेने आए थे, और फाइनली हम घर आ गए हैं। लगभग शाम के 5:30 बजे थे, और हम घर आ गए हैं। और शाम का जो पूजा आरती होता है वो करेंगे। आज सबसे पहले हम करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई। हमने शाम में ही क्लीनिंग कर ली थी, और यहाँ पे विराजमान करेंगे अपने महाराज जी को, गुरु जी को। ये हमारे गुरु जी हैं। और उसके बाद हमने सारे विग्रह को अपनी जगह पे स्थापित कर दिया, और अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम में हमने कई दिन से पूजा नहीं की थी, तो हमने शाम में भी भगवान भोले बाबा का जो है अभिषेक और उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए भोले बाबा। और हमने कमलगट्टा भी चढ़ा दिया है, और आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। ये सावन महीने का वीडियो है, और आप लोगों को इसमें हम ये बताने वाले हैं कि आप लोगों को मतलब क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ होता है। तो हमने घर में आरती वगैरह कर ली है। और अब चलिए दूसरे दिन की सुबह की ये जो वीडियो शूट की है मैंने, तो आज हमने ये ग्रीन कलर की साड़ी यहाँ भी पहन ली है। और ये जो हरा रंग होता है, हरा रंग होता है प्रेम, प्रसन्नता, खुशी का प्रतीक माना जाता है। शायद इसलिए महिलाएं हरी चूड़ी साड़ी और प्रकृति को पहन के प्रकृति को धन्यवाद देती हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे हमने थाली तैयार कर ली है, और आप लोगों को इसमें बताएंगे कि दूध चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। दूध चढ़ाने से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और गंगा जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। भगवान शंकर पर चावल चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और जौ चढ़ाने से शिव जी की जो कृपा होती है वो बहुत जल्दी मिलती है, और लंबे समय से रुके हुए काम जो होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारी परेशानी होती है वो शीघ्र ही दूर हो जाती है। मूंग चढ़ाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव को काला तिल अर्पित करने से जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको बता दें कि काला तिल चढ़ाने से पितृ दोष जो होता है वो खत्म होता है, और साथ में विजय की प्राप्ति भी होती है। गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, और इत्र चढ़ाने से हमारे रोगों का नाश होता है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो चलिए शिव जी का अभिषेक करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और जिस पे हम शिव जी को विराजमान करेंगे। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी, फिर माँ गौरा को जल अर्पित करने के बाद तब शिव जी को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद दूध से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराएंगे, देसी घी से स्नान कराएंगे, और उसके बाद फिर से हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद हम फिर से एक बार गंगा जल से स्नान, शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के और उनको स्थापित कर देंगे। और ये जो जल है अभिषेक वाला, ये जो जल बचा हुआ है, इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, और जो भी बचे उसको आप अपने गमले में पौधे में डाल दीजिए। इसे कहीं भी गिराइए नहीं, पैर के नीचे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये जल। और इस तरह से हमने अभिषेक कर दिया है। और अब चलिए श्रृंगार करते हैं। तो आज का मेरा ये श्रृंगार है। देखिए जो यहाँ पे जो हम बेलपत्र की पीछे का भाग तोड़ रहे हैं, इसका भी एक तरीका बताएंगे, उपाय बताएंगे अगले वीडियो में। हमने शिव जी को यहाँ पे बेल वृक्ष की जो पत्ती होती है उस पर हमने विराजमान कर दिया है। हमने उनको टीका लगा दिया है, चंदन अर्पित किया है, और चावल अखंडित चढ़ाने चाहिए जो कि टूटे हुए ना हो। तो हमने चावल भी अर्पित कर दिया है। और जो भी आपके पास फूल है, माला है, जिस तरह का फूल है, बाबा को सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। जो तो आपके पास जो भी हो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा भाव से आप बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। तो इस तरह से हमने श्रृंगार कर दिया। हमारे पास एक त्रिशूल था, तो हमने त्रिशूल भी बगल में रख दिया है। तो इस तरह से महादेव का हमने श्रृंगार किया, आरती करी। और सावन महीने में आप लोग एक नियम जरूर बना लीजिए, कोई भी चीज़, चाहे आप चावल चढ़ाइए, चाहे दाल चढ़ाइए, चाहे काला तिल चढ़ाइए, चाहे जौ चढ़ाइए, 108 जरूर से जरूर चढ़ाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फूल, मतलब फूल चढ़ा सकते हैं। ये रहा मेरा दूसरे दिन का श्रृंगार। और श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हुई है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, भगवान शिव के मस्तक पर जो विराजमान है।
श्रवण नक्षत्र जो है वो जल तत्वीय नक्षत्र माना जाता है, इसलिए यह भगवान शिव आशुतोष भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चारों ओर भगवान शिव की प्रधानता हो जाती है। इस 4 माह के काल में विवाहादि कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे पूजन अर्चन, जल, तप और की अधिकता होती है। सावन माह के बारे में एक पौराणिक इस तरह से आप लोग सावन मास में जो नियम है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। शिव महापुराण का जो पुस्तक होता है वो पढ़ना। और शिव महापुराण पे जो पुस्तक पे जो बेलपत्र चढ़ा रहता है वो मामूली नहीं होता है, वो एक औषधि बन जाता है। तो इसलिए शिव महापुराण पढ़ते समय एक बेलपत्र चढ़ा के पढ़िए, और इस बेलपत्र को आप 2 दिन 3 दिन तक चढ़ा के रखिए, और उसके बाद इसे आप लोग खा सकते हैं। ये एक औषधि का काम करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय बनारस, हर हर महादेव, और खूब सारी शुभकामनाएं आप लोगों को सावन की, और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।